नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार बड़ा झटका लगा। देश भर में साल 2019 में जहां पार्टी 303 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, इन चुनावों में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर बनी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए। पिछले चुनावों की तुलना में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ। ऐसे में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां उसे अब की बार 29 सीटों से अपना हाथ गंवाना पड़ा। लेकिन चौंका देने वाली बात यह रही कि 4 जून को जब नतीजे सामने आए तो उसमें जिन 29 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसमें अयोध्या लोकसभा सीट भी शामिल थी। हालांकि लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो अयोध्या की लोकसभा सीट लगती है वो फैजाबाद है, जबकि अयोध्या एक विधानसभा सीट है। लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर अब लगातार ही माहौल गर्माता जा रहा है। यूपी के सियासी गलियारों में ये सवाल लगातार गूंज रहा है कि आखिर अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई, जबकि इस साल की 22 जनवरी को ही अयोध्या में रामलला का मंदिर के यहाँ शिलान्यास भी हुआ और फिर 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति भी यहां पर विराजमान कर दी गई, जिसके बाद तमाम यहां पर भक्तजनों के लिए द्वार या कहीं कपाट खोल दिए गए। अब इस पर हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में अनिल विज से सवाल किया गया कि अयोध्या में बीजेपी की हार का क्या कारण लगता है। इसके जवाब में अनिल विज कहते नजर आए कि मेरा मानना है कि अयोध्या में नास्तिक लोग रहते हैं जो अब भगवान राम को मानते ही नहीं, इसीलिए भगवान राम का भव्य मंदिर बनने और फिर 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति विराजमान होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं किया। हालांकि जिस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा, उस लिहाज से अगर देखा जाए विधानसभा अनुसार तो विधानसभा अयोध्या में भाजपा को जीत यहां मिली है। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि भाजपा को अयोध्या में जीत तो जरूर मिली, विधानसभा में, लोकसभा फैजाबाद में नहीं, लेकिन अयोध्या में सपा प्रत्याशी को भी 1 लाख वोट पड़ा, यानी कि 1 लाख लोगों ने भाजपा के विरुद्ध वोट डाला, जो कुल मिलाकर के सवाल खड़ा करता है, जिस पर अब अनिल विज का बयान सामने आया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।